अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ थिंग्स टू डू आफ्टर कमिंग टू टर्की। बेसिकली मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी थिंग्स यू शुड नो बिफोर कमिंग टू टर्की, तो यहाँ पे पॉपअप करी होगी ठीक है आई के बटन पे, तो देख सकते हैं आप। वहाँ से फिर आपको रियलाइज़ हो जाएगा एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं आप या एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो वो वीडियो यहाँ पे रहेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे थिंग्स यू शुड डू आफ्टर कमिंग टू टर्की। तो फिर लेट्स गेट टू द वीडियो। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा सब स्टूडेंट्स को जो कि सितंबर इनटेक में आ रहे हैं यहाँ पे, जिनके वीज़ास लग चुके हैं और जो स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं और इवन के सेल्फ पे भी आ रहे हैं, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सेकंड, जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कुछ काम करने होते हैं ठीक है शुरू में, तो ये एक वीडियो में बना रहा हूँ, इसको एज अ चेकलिस्ट आप कंसिडर कर सकते हो। मैं इस वीडियो में एक आपको चेकलिस्ट दूंगा जो कि आपको काम करने होते हैं जब यहाँ पे आप आते हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि आपको कौन कौन से काम करने हैं यहाँ पे आके। ये बेसिकली इसमें हम वही डिस्कस करेंगे आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं या क्या क्या चीज़ें आपने करनी हैं जो ही आप एयरपोर्ट से निकलोगे ठीक है। तो सबसे पहले तो जब आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं टर्की के किसी भी इस्तांबुल एयरपोर्ट पे या आप अंकारा में जाते हैं, तो जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं इमिग्रेशन से निकलने के बाद नेक्स्ट आपको मतलब अपने अकोमोडेशन वाली साइड जाना होता है। तो उससे पहले अगर आपके पास करेंसी आपने लीराज में चेंज नहीं करवाई और अगर आप करेंसी चेंज करवाना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एयरपोर्ट से करेंसीज मत एक्सचेंज करवाना ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो रेट्स होते हैं वो इंसेन होते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप एयरपोर्ट से करेंसीज ना चेंज करवाएं, आप बाहर से मनी एक्सचेंज से जाके बाद में चेंज करवा लें और कुछ इतने पैसे रखें अपने मतलब पाकिस्तान से आते हुए कुछ करेंसी चेंज करवा लें लीराज में। और इवन दो कि आप जितने पैसे लाना चाहते हैं शुरू में तो वो आप वहाँ से भी करवा के ले सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट से आपको जो है इंसेन मतलब रेट्स मिलेंगे, तो वो आपके लिए मतलब बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बाहर से। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप सिम खरीद लें, एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं और बाहर से भी ले सकते हैं। एयरपोर्ट से ये होगा कि आपको 20-30 लीरा महंगा मिलेगी, लेकिन वहाँ पे आपको सुकून से मिल जाएगी, तो आप वहीं से ले लो। तुर्क टेलीकॉम या तुर्कसेल ये दो अच्छी कंपनीज़ हैं जिनकी आप सिम ले सकते हो। सिम जब आप आगे जाओगे मतलब सिटी में तो आपको नेट वगैरह चाहिए होगा मतलब रास्ते में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एयरपोर्ट से ख़रीद लो तुर्कसेल की या ये वाली। इनमें मतलब 30-40 लीरा का डिफरेंस होता है बाहर से यहाँ पे एयरपोर्ट पे, लेकिन आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप वहाँ से इन दोनों में से कोई कंपनी की आप सिम ले लो, क्योंकि आपको डेटा वगैरह चाहिए होता है। तो आप वहाँ पे 5 GB या 10 GB का जो भी मतलब सिम मिल रही हो वो आप ले लो और उसको अपने नाम वो करवा लेते हो एंड देन वो आपके लिए हेल्पफुल रह जाती है। सिम लेने के बाद अब नेक्स्ट ये कि आपको जाना है अपनी अकोमोडेशन की तरफ। अगर आपने होटल में बुकिंग की है तो वो, या अगर आप किसी हॉस्टल में जा रहे हैं तो आपको अब ये है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप टैक्सी करके लेके जाएं और सेकंड या तो आप मेट्रो सर्विस के थ्रू जाएं। टैक्सी में ये है कि आपके 300-400 लीरा लग जाते हैं सिटी सेंटर में पहुंचते हुए, तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। और सेकंड ये कि स्कैम के थोड़े खतरे होते हैं कि आपको लैंग्वेज नहीं आ रही थी। मेरे साथ हुआ था, मैं जब गया था मेरे साथ 300-400 लीरा लग गए तो एक तरफ आपको 300-400 लीरा देना है, एक तरफ आपको 30-40 लीरा देना, तो आई थिंक कि वो कन्वीनियंट रहेगी मेट्रो सर्विस। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप टैक्सी भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो ये सीन है कि या तो आप वहाँ से टैक्सी करवा रहे हो और सेकंड आप वहाँ से मेट्रो सर्विस के थ्रू कर लें। अब मेट्रो सर्विस का क्या सीन है कि जो ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो पब्लिक मेट्रो से चले जाएं ठीक है, या तो सेकंड वहाँ पे बसेस आपको मिलेंगी ठीक है। हवाइस नाम से बसेस होती हैं, उनको आप ले सकते हैं। हवाइस नाम की जो बसेस होती है उसको 30-40 लीरा आपको टिकट मिलता है और आपको सिटी सेंटर में जाके उतार देती है। वहाँ पर भी आपको मतलब जगह पता चल जाती है। और जो मैं आपको सिम का बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ही आप निकलेंगे आपके पास डेटा होगा, आप मैप पर अपनी लोकेशन लगा रहा हूँ, आपको सजेस्ट कर देगा कि आपका स्टेशन कौन सा है या आप मतलब किस जगह के करीब है। आप वहाँ पे बता दें कि भाई इस एरिया में मैंने जाना है, यहाँ से कौन सी हवाइस की गाड़ी मिलेगी, वो आपको बताएगा, आप इस पे बैठ जाएं एंड देन वहाँ से आगे आप मेट्रो भी ले सकते हैं और जो भी सीन होगा ठीक है। क्योंकि वो हवाइस आपको सिटी सेंटर के डिफरेंट एरियाज़ में आपको तकसीम में या आपको इस साइड एसन यूथ वाली साइड उतार देती है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है ठीक है। और अब सेकंड आ जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वहाँ पे मेट्रो होती हैं ठीक है, अपने ये जो होती है 30-40 लीरा इस पे लगते हैं, और जो मेट्रो है उस पर 15-20 लीरा लगते हैं। वो ऐसे होता है कि आप को मेट्रो की मशीन्स दिखेंगी, वहाँ पे जाके आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, लैंग्वेज हो जाती है चेंज। उसमें आपने एक कार्ड लेना होता है ठीक है, उस कार्ड में आप जाते हो, एक राइड होती है, आप जाके मेट्रो पे बैठते हो एंड देन वो आपको सिटी सेंटर है जहाँ पे भी, क्योंकि आपने वहाँ पे स्टेशन का अपना मतलब अपनी लोकेशन जब इंटर करते हो मैप पे तो आपको दिखा देता है कि आपने किस स्टेशन पर उतरना है ठीक है। तो वो वहाँ पे आपकी हेल्पफुल रहती है। तो ये दो ऑप्शंस हैं, 20 लीरा ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे और 40 लीरा हवाइस की गाड़ी पे अगर आप जाते हो, और 300-400 लीरा अगर आप टैक्सी कर रहे हो। तो ये जो चीज़ है
अच्छा जी, अपनी अकोमोडेशन पे पहुंचने के बाद मतलब आप शाम को पहुंचो तो रेस्ट कर लो। अगले दिन नेक्स्ट मतलब वीकडेज़ में मंडे टू फ्राइडे आपकी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो आपको एज सुन एज़ पॉसिबल अपनी यूनिवर्सिटी में जाके रिपोर्ट करना है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन अभी हाफ़ हुई होती है, आपको रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट करनी पड़ती है। आप जाते हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं एंड वो सबमिट करते हैं। फिर यूनिवर्सिटी वाले वो फिर आपको आपकी जो होती है रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट कर देते हैं, मतलब आपकी इनरोलमेंट जो होता है प्रोसेस जो जहाँ तक होता है वो दिन आपका हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, हाफ़ ही पहले उन्होंने सबमिट की होती है, हाफ़ ही वो वहाँ पे जाके सबमिट करते हैं, तो ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन होती है वो पूरी हो जाती है। और एक और चीज़ जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी काफ़ी बच्चों को मैं चाह रहा था मैं बता दूँ कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो कुछ लोग जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आते हैं वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट नहीं बनवा के आते हैं, उनको यहाँ पे आके बनवाना होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्योंकि कुछ लोगों ने FSC की होती है पाकिस्तान से, FFSC, तो वो इनको थोड़ा सा मसला होता है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पाकिस्तान से इक्विवेलेंस बनवा के लाएँ, ठीक है। आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी यहाँ पे। इक्विवेलेंस आपको हर यूनिवर्सिटी वाले मांगते ही हैं, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंस का सिंपली होता है, आप एम्बेसी से बनवा सकते हो, ठीक है। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है एंड हम जाते हो, मतलब ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट आप लेके जाते हो और वहाँ पे जाके आपकी इक्विवेलेंस वो 1-2 घंटे में बना के दे देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मतलब ख्वारी होती है और थोड़ा सा मसला होता है। में पहले इतना मसला नहीं था, लेकिन अभी पिछले 6-7 महीने में थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया सीन, तो इस वजह से वो इक्विवेलेंस में इशू आता है। तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन में, जो आपकी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होती है उसके लिए वो मस्ट होती है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आप पाकिस्तान से बनवा के लाएँ। और सेकंड, आपने यूनिवर्सिटी रिपोर्ट करना है एज सुन एज़ पॉसिबल कि आप ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो सके, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको TRC के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बेसिकली जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके 90 डेज़ का वीज़ा होता है, ठीक है। तो आपको उस 90 डेज़ के अंदर अपना TRC के लिए अप्लाई करना पड़ता है। TRC मैंने आपको बताया था कि कैसा होता है, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको दिखा भी देता कि TRC कैसा होता है। तो वो यहाँ पे मतलब जैसे पाकिस्तान में हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, यहाँ पे भी एक TRC होता है। और TRC आपने कैसे बनाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये आपको आई बटन पे एक और वीडियो वहाँ पे शो कर रही होगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ले जाएगी कि आपको कैसे TRC बनाना है और सब चीज़ें वहाँ से आपको हेल्पफुल। इवन दो जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले आपको बताते हैं कि वो एक चेकलिस्ट देते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करके लाएँ। उसमें कुछ होता है कि टैक्स नंबर आपने बनवाना होता है, मतलब टैक्स पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस बनवानी पड़ती है, एंड कुछ चीज़ें होती हैं। वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप जाके यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हो एंड देन यूनिवर्सिटी वाले आपको आगे आपकी तरफ से अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी अगर आप मेरी वीडियो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगी और यहाँ पे आई बटन में भी आपको दिख रही होगी, तो वो आप देख लो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने TRC कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये वाला काम आपने मस्ट करना होता है। उसी के बाद फिर आगे आप बैंक अकाउंट खुलवाना है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और इसके अलावा फिर आपको नफूस बनवाना पड़ता है, लेकिन वो आप बाद में जब आपका TRC आ जाता है तो आप उस टाइम नफूस बनवा सकते हो। एंड देन उसके अलावा अगर बैंक अकाउंट अपने खुलवाना है तो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी यही है कि आपको TRC थोड़ा चाहिए होता है। पासपोर्ट भी आप खोल सकते हो अपना बैंक अकाउंट, तो लेटर ऑन आप आराम से खोल सकते हो। शुरू में अगर आपका जब तक अकाउंट नहीं खुलता तो आप वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम से भी पैसे मंगवा सकते हो अपने घर से। तो ये कुछ चीज़ें मतलब शुरू में जो आपको करनी होती हैं, क्योंकि जब मैं आया था तो मुझे नहीं पता था, मेरा कोई बताने वाला नहीं था, तो काफ़ी थोड़ा सा बंदा होता है। तो बाकी अगर कोई चीज़ मुझे छूट गई है और अगर आप यहाँ पे आ गए हो और आपको कहीं पे हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम भी मेंशन है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे पहले तो मुझे फॉलो करेंगे, ठीक है। आप फॉलो नहीं करते, इसी तरह मैच कर देते हैं, फिर भी आपके भाई का दिल बड़ा है तो आपका रिप्लाई करता है, लेकिन फॉलो कर दिया करो, ठीक है। थोड़ी सी बंदा तो फॉलो करें, फिर उसके बाद मैं आपको मैसेज का रिप्लाई भी करूँगा वहाँ पर, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प कर दूँ। और बाकी होप कि आज की वीडियो जो है आपको उससे कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको आने से पहले नहीं आने के बाद यहाँ पे आके करनी है, फर्स्ट फ्यू डेज़ में, फर्स्ट वीक में। और देन अगर ज़िंदगी रही तो मे भी यहाँ पे मुलाकात भी हो सकती है, मैं इस्तांबुल में ही होता हूँ। बाकी आई सपोज आज की वीडियो आपको पसंद आई, मैं ये बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर दो चैनल, हम 1K के करीब हैं, तो इंशाल्लाह सून 1K भी क्रॉस हो जाएगा। तो ये कि आप कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और आई सपोज आज के लिए इतना ही। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।